नागपूरमध्ये शिक्षण व्यवस्थेला हादरविणारा मोठा घोटाळा उघडकीस आलाय। दक्षिण नागपूरमधील 2 शाळा गौसिया स्कूल आणि जुबेदा स्कूल या पूर्णपणे बेकायदेशीर चालविल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या तब्बल 450 विद्यार्थ्यांचे भविष्य आता अंधारात आले आहे। शिक्षकांकडून लाखो रुपयांची वसुली, बनावट टीसी आणि मार्कशीट या प्रकरणामुळे संपूर्ण शिक्षण विभागावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे। नागपूरच्या टेक्का परिसरात चालणाऱ्या गौसिया स्कूल आणि जुबेदा स्कूल या 2 शाळांबाबत मोठा घोटाळा उघड झालाय। शिक्षण विभागाच्या तपासात या दोन्ही शाळांना कोणतीही शासकीय मान्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले। या प्रकरणी सुरुवात एका शिक्षकाच्या तक्रारीने झाली। नोकरी पक्की करून देण्याच्या नावाखाली त्याच्याकडून सुमारे 17 लाख रुपये उकळण्यात आले, मात्र त्यांना नोकरी देण्यात आली नाही। तपास जसा पुढे गेला तसतसे धक्कादायक खुलासे समोर आले। सुमारे 40 पेक्षा अधिक शिक्षकांकडून 20 ते 30 लाख रुपये उकळण्यात आले होते। या शाळांमध्ये 1ली ते 9वी पर्यंत सुमारे 400 ते 450 विद्यार्थी शिक्षण घेत होते, मात्र या सर्व विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले टीसी आणि शैक्षणिक कागदपत्रे पूर्णपणे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले। तपास पथक जेव्हा घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा शाळा सुरू अवस्थेत होत्या आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू होते, मात्र अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की या शाळांना कोणतीही अधिकृत मान्यता देण्यात आलेली नाही। दरम्यान या प्रकरणात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे। त्यांच्या मिलीभगतीशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होऊ शकत नाही असा आरोप केला जातोय। याशिवाय संबंधित संस्थेकडून मायनॉरिटी स्टेटसचा गैरवापर केल्याचेही संशय व्यक्त केला जातोय। या माध्यमातून नियमांना बगल देत शिक्षक भरती आणि आर्थिक व्यवहार करण्यात आले अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी दिली आहे। एक छप्पर बंद मुस्लिम संस्था थी, उसके यहाँ से किसी टीचर ने मेरे पास कंप्लेंट किया था कि हमसे तकरीबन 17 लाख रुपए लिए गए और हमारी नौकरी पक्की नहीं की जा रही। तो तब मैंने उस पर जांच बिठाई, सेक्शन 10 के अंतर्गत नोटिस दिया, शिक्षण अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी स्कूल सरकारी खाते में रजिस्टर्ड नहीं है। जब हमने उसकी इंडिविजुअल जांच करवाई तो पता चला कि वो दोनों भी स्कूल, एक गौसिया करके और दूसरा जुबेदा स्कूल, वो बोगस स्कूल है। और उन्होंने तकरीबन 40 टीचरों से पैसा लिया था कि किसी से 20 लाख, किसी से 25 लाख, किसी से 30 लाख। भंडारा की ये संस्था है और यहाँ पे इलीगल तरीके से, जिसने सरकार का परमिशन ही नहीं लिया और ऐसा स्कूल चला रहा था। जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने वो चेक किया। तो हम जब चेक करने गए थे तो वहाँ पे हमारी जो टीम है, मेरा जो चाइल्ड ऑफिसर है श्री मुश्ताक जी को जब मैंने भेजा था, वहाँ पता चला हमें कि 400 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और पहली कक्षा से लेकर 9वीं तक स्कूल है और काफ़ी सारे टीचर अभी भी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जब हमने पता किया तो उनका कहना यह था ये स्कूल को सरकार की मान्यता है। और जब हमने शिक्षण अधिकारियों से पूछा, शिक्षा विभाग से पूछा, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि इस स्कूल को सरकारी मान्यता नहीं है और ना इसको मिलने वाली है। तो हमने जब उसके टीसी की जांच की, बच्चों को भाई कैसा पढ़ाते, कैसा पास करते, तो सारे के सारे फर्जी निकले, सारी बोगस टीसी है जो बच्चों को, यानी बच्चों का आप अगर देखें तो वहाँ पे 400 बच्चों का तकरीबन भविष्य खराब हो रहा है, उनके बच्चों का टीसी का कोई वैल्यू नहीं। फिर हमने शिक्षण अधिकारी को चेक करने के लिए दिया, शिक्षण अधिकारियों ने भी चेक किया तो उनको वहाँ पे 177 बच्चे कुछ तो भी मिले। तो उन्होंने भी जांच में ये पाया कि ये स्कूल बोगस है, यहाँ की टीसियाँ बोगस है। तो मेरा ये कहना है कि जब अल्पसंख्यक आयोग इन स्कूलों पर कार्रवाई कर रहा है, इनके बारे में पता कर रहा है कि भाई ये स्कूल बोगस है, बोगस तरीके से पैसा लिया जा रहा है, बोगस तरीके से फीस ली जा रही है, सरकार की मान्यता नहीं है, तो क्या ये शिक्षण अधिकारियों को नहीं दिखता? ये शिक्षण अधिकारियों की मिली भगत से ही महाराष्ट्र के सरकार को चूना लग रहा है। और ये जितनी भी स्कूल है माइनॉरिटीज़ की, ज़्यादातर इसमें जितना भी जो खराबा कर रही है, ये सारी की सारी उर्दू स्कूलें कर रही है। तो ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग भी कर रही है और लोगों का विश्वास भी तोड़ रही है और उन परिवारों के बच्चों का भविष्य भी खराब कर रही है जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। अब बताइए, उन बच्चों के टीसी का कोई वैल्यू नहीं है तो उनके एजुकेशन का क्या मतलब? अगर उस स्कूल से निकाल कर उस बच्चे को 5th का बच्चा है, 4th का बच्चा है, उस बच्चे को निकाल के अगर दूसरे स्कूल के अंदर दाखिला लेना है, पता चलेगा कि उसकी टीसी ही बोगस है, तो दूसरा स्कूल उसको 5th में कैसा दाखिला देगा? तो इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए। स्कूलों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, साथ में शिक्षण अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, अगर आपने इससे पहले देखे तो सालार्थ आईडी में
काफ़ी बड़ी कार्रवाई की है, काफ़ी बड़ी कड़क कार्रवाई की है। तो इसमें भी इस ऐसे केसेस में भी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक स्कूल पर और कार्रवाई किया था जिसका नाम था किदवई स्कूल। वहाँ के मुख्याध्यापक पे कम से कम 9 गुना दाखिल थे। मुख्याध्यापक जो है वहाँ का, उस पर 9 गुना दाखिल रहने के बाद भी वो शिक्षण अधिकारी ने उसको प्रॉपर ठहरा दिया, जबकि जो चाइल्ड ऑफिसर थे उसके जांच में पाया गया कि स्कूल के बच्चों से फीसेस ले रहे। हमने उसको वापस से ओपन किया है और वापस से शिक्षण अधिकारी को बुलाकर उस पर कड़क जितनी भी अल्पसंख्यक संस्थानें हैं, जैसा आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 25A, तो ये सब माइनॉरिटीज़ के लिए उनको बोलने की आज़ादी, उनके हिसाब से पढ़ाने की आज़ादी। तो सरकार ने ये सब चीज़ें उनको मुहैया करवाई थी कि भाई उनको सेफ रखा जाए, लेकिन उन्होंने आर्टिकल 30 का इतना दुरुपयोग किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने टीचर अच्छे लेना था, लेकिन आर्टिकल 30 के कारण उन्होंने क्या करा कि उनको पूछने वाला कोई नहीं, बंदिश हट गई। अभी सरकार यहाँ पे जितनी भी स्कूल है, सरकारी स्कूल में उन्होंने टीटी कंपलसरी कर दिया। तो एक जवाबदारी तय हो गई है कि टीचर ही स्कूल में आना चाहिए। अभी जो माइनॉरिटीज़ की स्कूल है, इसमें टीचर कहाँ आ रहे, गधे घोड़े आ रहे सब। जिसको पढ़ाना नहीं आ रहा वो भी आ रहा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करें, सरकार अगर यहाँ महाराष्ट्र में चेक करवाए तो 95% स्कूलों में उनके परिवार वाले हैं, उनके घर वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उनके दामाद हैं, उनके जवाई है, उनके दोस्त हैं। ये सारे लोग नौकरी करते हुए मिलेंगे, और ये नौकरी नहीं करते, किसी के कोई दूसरे बिजनेस है, कोई डॉक्टर है, कुछ दूसरे बिजनेस कर रहा है, सिर्फ सरकार का पैसा लेने के लिए उस संस्था के अंदर है। अगर आप देखेंगे तो एक एक व्यक्ति के पास माइनॉरिटीज़ की 22-22, 25-25, 30-30, 40-40 और 50-50 स्कूल है। प्राइवेट व्यक्ति के पास 50 स्कूल बता दीजिए महाराष्ट्र में कहिए क्या, लेकिन माइनॉरिटीज़ की स्कूल आपको 50 एक व्यक्ति के पास मिल जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का माध्यम है, ये बच्चों को पढ़ाने का माध्यम नहीं। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि ये सारी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करें। या संपूर्ण प्रकरणामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे। आता प्रशासन या फर्जी शाळांवर काय कारवाई करते आणि विद्यार्थ्यांना न्याय कसा मिळवून देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे।